आज मैं मिर्ची का स्टफ़ पकौड़ा बनाने वाली हूँ और ये खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी होती है। जब मैंने अपने ऑफ़िस में दिया ना लोगों को खाने के लिए, तो उन्होंने मतलब उन सभी को इतना ये पसंद आया कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये रेसिपी जो मैंने बनाया है ना, बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाया है। मतलब कि ऐसा इसमें चीज़ सिंपल ही हम डालेंगे, लेकिन फिर भी खाने में बिल्कुल अलग लगेगा और वो पकड़ में नहीं आता है कि हमने आखिर इसे बनाया कैसे है। तो चलिए इसे सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मोटा वाला जो भरवा मिर्ची होता है ना, जिसका अचार बनता है, वो मैंने ले लिया है और अच्छे से धो लिया है। और मैंने डंठल वाला लिया है जिसे पकड़ने में आसानी हो। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है 2 से 3 पानी बदलते हुए, और उसके बाद सूखे कपड़े पर ना इस तरह से हल्का सा रब करेंगे और काफ़ी बढ़िया से इसे पोंछ लेंगे। पानी बिल्कुल हटा लेंगे, काफ़ी बढ़िया से इसे रगड़ते हुए साफ़ कर लेना होता है। तो सभी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने सरसों तेल कढ़ाई में डाला है और अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा और बिल्कुल 2 चुटकी मैंने डाला है मेथी दाना और 2 चुटकी डाला है सौंफ। और यहाँ पे अदरक और लहसुन है, तो अपने अनुसार डाल लीजिएगा और उसे चॉप करके डालिएगा। यहाँ पे मैंने मिर्ची का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो मिर्ची का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं खाना, तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है आवश्यकता अनुसार हल्दी पाउडर। इसे काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे धीमी धीमी आंच पे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज का इस्तेमाल मैंने 1 किया है और इसमें मैंने डाल दिया है उबला हुआ आलू। तो जितना आपके पास मिर्ची हो उसके अनुसार आप आलू लीजिएगा। स्वाद अनुसार यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। आलू को काफ़ी भूनेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। और भूनते हुए इसे क्या करना है कि पोटैटो मैशर की सहायता से या फिर इस तरह से ग्लास की सहायता से आप इसे काफ़ी बढ़िया से मसल लीजिएगा। मतलब कि जितनी भी गुठलियाँ होती हैं इसमें सबको हटा देना है, यानी कि आलू को लम्स फ्री बनाना है। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे लम्स फ्री बना दिया है। अब इसे काफ़ी बढ़िया से और भूनूंगी 5 मिनट तक। और लास्ट में गैस को ऑफ करेंगे और धनिया पत्ता काट कर डाल देंगे। तो सभी का इस्तेमाल आप अपने अनुसार कीजिएगा, कितना आपको इसमें ज़्यादा अधिक पसंद हो। इसमें आप गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, क्योंकि सीक्रेट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ गरम मसाला कब डालते हैं, ताकि लोग खा भी पाएँ और किसी को पता भी ना चले कि आखिर इसमें डाला क्या गया है, इतना टेस्टी क्यों लग सकता है, मतलब कैसे लग सकता है इतना टेस्टी। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मिर्ची का जो मतलब कि ऊपर से नीचे तक का जो सीरा होता है उसको मैंने काट लिया है। और काटने के बाद इसके अंदर का जो बीज होता है ना, उसे सभी का निकाल दूंगी, सभी मिर्ची में से निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो सभी मिर्चियों से मैंने बीज को निकाल लिया है। और ये बीज काफ़ी स्पाइसी होती है, यानी कि तीखी होती है। तो अगर आपने आलू में मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस बीज को इस आलू में डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आलू में मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो मैं इस बीज को फेंक दूंगी। मैं इसे यूज नहीं करूँगी, वरना अधिक स्पाइसी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कटा हुआ मिर्ची है उसमें सभी जो फ्राई हमने आलू किया था उसे अच्छी तरह से भर देंगे। काफ़ी बढ़िया से भरेंगे, जितना आलू इसमें जा पाएगा उतना ही आप भर लीजिएगा, कम मत भरिएगा। ज़्यादा भरने से काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है और मतलब मज़ा ही आ जाता है खाकर। तो इस तरह से आपको आलू भर लेना है और ऊपर का जो कटा हुआ सीरा है, मतलब कि मुंह है, उसको दबा देंगे। देख सकते हैं इस तरह से आपको सभी मिर्चियों में आलू को भर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सभी मिर्चियों में आलू को बढ़िया तरीके से भर लिया है। तो अब इसे साइड करेंगे और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा ग्लास लिया है।
तो आप चाहें तो ग्लास भी बना सकते हैं या फिर एक जो बॉल होता है, कटोरा होता है, जो भी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ग्लास का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पे बनाने में काफ़ी आसानी हो। इसमें मैंने चना बेसन डाल दिया है। पकौड़ा जब भी आप बनाइएगा चना बेसन में ही बनाइएगा, रवा बेसन कभी मत लीजिएगा। रवा बेसन अगर आप लेते हैं तो पकौड़ा अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए चना बेसन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस तरह से कांटे वाले चम्मच की सहायता से खूब इसे फेंटेंगे। फेंटना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका पकौड़ा बढ़िया बनेगा। तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है आपको। अगर ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा पानी गलती से भी चला जाए तो और भी बेसन डालकर गाढ़ा कर लीजिएगा। और फेंट कर इस तरह से आपको पानी में चेक करना है। अगर आपका बेसन का घोल ऊपर की ओर तैर रहा है तो बिल्कुल घोल आपका परफेक्ट बन चुका है। अगर नहीं तैर रहा है तो थोड़ा और बेसन डालिएगा, गाढ़ा सा बढ़िया सा बनाइएगा और काफ़ी फेंटना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने मंगरेला लिया है, यानी कि कलौंजी, जिसे प्याज का सीड भी कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है अजवाइन। दोनों को हाथ से क्रश करते हुए डालिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ा में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह पे नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नींबू का रस। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला का इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक का इस्तेमाल मैंने कम किया है क्योंकि मैंने आलू में भी डाला था नमक। तो इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये घोलते हुए काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और हल्का सा पतला करूंगी। ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, इतना करना है कि जो मिर्ची है वो इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो इस तरह से आपको घोल लेना है। मैं जब भी तलने वाली चीज़ बनाती हूँ उसमें हींग ज़रूर डालती हूँ ताकि डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, गाढ़ा सा ये पेस्ट बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, आलू में मैंने गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं किया था। गरम मसाला का इस्तेमाल मैंने यहाँ बेसन में किया है, तो ये काफ़ी सीक्रेट होता है। तो इस तरह से आपको मिर्ची भरा हुआ जो आलू है उस तरह ले लेना है ग्लास में और ऐसे डिप करना है और डिप करके इस तरह से सरसों तेल में तल लेना है। सरसों तेल में पकौड़ा काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप सरसों तेल का इस्तेमाल, तिल तेल का इस्तेमाल या फिर तीसी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ा छानने के लिए। और इस तरह से ऊपर की ओर तेल ज़रूर डालिएगा पकौड़ा के ऊपर, ताकि हमारा जो पकौड़ा हो जब उसे पलटें तो चिपके नहीं। ये काफ़ी फूला फूला इस तरह से बन जाता है अगर आप ऊपर तेल को ऊपर से डालते हैं तो और पलटते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा ये बनता है, फूला फूला, और ये चिपकता भी नहीं है। तो हमारा पकौड़ा काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार है। इसे काफ़ी बढ़िया से क्रिस्पी होने तक तल लीजिएगा मध्यम आंच पे, और ये काफ़ी जल्दी तल जाता है। और ये हल्का हल्का सा तेल में ही क्रिस्पी जैसा आपको दिखने लग जाएगा, मतलब हल्का हल्का सा, मतलब क्रंची जैसा खरखर खरखर आवाज़ आ जाएगा तो समझ जाइएगा, निकाल लीजिएगा। इसी तरह से सभी पकौड़ा को मैं तल लूँगी। तो ये देखिए मैंने सभी पकौड़ा को तल लिया है और ये कितना बढ़िया सा देखने में भी और खाने में तो बेहद स्वादिष्ट है। तो इस तरह से इसे प्लेट में निकालेंगे। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है, प्याज लिया है, ऊपर से चाट मसाला या फिर नींबू का छिड़काव ज़रूर करिएगा और आप इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घरों में इस तरह से बनाएंगे ना, लोगों को खिलाएंगे, इतना पसंद आएगा ना कि क्या ही बताऊँ। लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इतना टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।